सोमवार को श्रीनगर की सड़कों पर डेली वेजर्स भारी तादाद में उतरे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। श्रीनगर की सड़कों पर उतरा यह जन सैलाब बता रहा है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। हाथों में बैनर और जुबान पर अपने हक की मांग। ये वो डेली वेजर्स हैं जो सालों से विभाग की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन बदले में इन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। श्रीनगर के एनसी कार्यालय के पास डेली वेजर्स ने एक बार फिर जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। वादे हमसे किए गए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। हमारा 2 ही वादे हैं जिसको लेके यहाँ के सारे गैजेटेड नॉन गैजेटेड 4.5 लाख पेंशनर्स 61,000 आरसी मुलाजमी ने वोट दिया था। वो 2 बर्निंग इश्यूज है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। इसकी हम वजाहत चाहते हैं, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। आज के इस मुजाहरे में एक खास बात यह रही कि बड़ी तादाद में महिला कारकुन भी सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के जरिए नौकरी परमानेंट करने की मांग की। इन महिलाओं को घर गृहस्थी की चिंता और भविष्य की असुरक्षा ने इन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। A peaceful walk for unity, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हैं अंडर वन अम्ब्रेला J&K वुमेन एम्प्लॉइज एसोसिएशन। तो हमारा एक आज पीसफुल वॉक था सो दैट कि हम सरकार के सामने अपने मुद्दे अपनी डिमांड्स रखें, वो भी पीसफुली, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। तो उसी रास्ते से हम भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार के सामने इस टाइम हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारी जो डिमांड है बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जो आरजी मुलाजमीन है डिपार्टमेंट्स में वो उनके दिल भी जो है मसरत से भर जाए। हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये एक बार से फिर खिल उठे और ये तभी मुमकिन है जब आप एम्पावर करोगे डॉटर्स वुमेन एम्प्लॉइज को। दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहिरा उस वक्त हो रहा है जब हाल ही में असेंबली में बजट पेश किया गया। खुद वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने सदन के पटल से ये भरोसा दिया था कि डेली वेजर्स को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी रेगुलराइज किया जाने का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने ऐसे वादे पहले भी कई बार सुने हैं। अब उन्हें कागजों पर आश्वासन नहीं बल्कि हाथों में रेगुलराइजेशन ऑर्डर चाहिए। जम्मू से शुरू हुई ये चिंगारी अब श्रीनगर की ठंडी हवाओं में तपिश पैदा कर रही है। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब ड्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुर्रहीम राठौर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉर ऑल हल होगा। जम्मू कश्मीर में हक की लड़ाई अब और तेज हो गई है। श्रीनगर की सड़कों पर आज जो शोर है वो दशकों के इंतजार और टूटे हुए वादों का है। डेली वेजर्स जो घाटी की व्यवस्था को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, तो क्या सरकार अपने वादे पर तुरंत अमल करेगी या फिर श्रीनगर की ये सड़कें आने वाले दिनों में और बड़े संघर्ष की या तहरीक की गवाह बनेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। वाज़ा इनका कहना है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पर आप देखिए वक्त गुजारी नहीं चलेगी। उमर साहब, रेगुलराइज आवर पेरेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर, यूटिलाइज सर्विस ऑफ सीजनल लेबर्स थ्रू आउट ईयर। यानी इनके मुतालबात वाज़ा है। ये चाहते हैं जो सरकार अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोड मैप तैयार किया जाएगा, लेकिन ये कहते हैं रोड मैप से क्या होगा वो आज तक सुनते आ रहे हैं। ये वाज़ा चाहते हैं कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए। बाकी जो ये कह रहे हैं हमने वो किया, हमने कमेटी बिठाई, है सब कुछ झूठ है। हम इससे मुतमईन नहीं है जब तक ये पूरा फ्रेम नहीं बताएंगे।
पॉलिसी क्या है, SRO क्या है, क्या वाजा कीजिएगा, क्या है, रोड मैप दिखाओ क्या है। मैं भी आपको कहूंगा अभी हम वो करेंगे, ये मुंह से नहीं चलता है। आज तक इन्होंने बार बार 30 साल से ये कहते थे हमको, हमने वोट किया। 1.5 लाख में नहीं हो रहा है, फिर 3 लाख की 1.5 लाख था इनका सैलरी थी, अब 3 लाख के उन्हें उसका गुजारा नहीं हो रहा है। डेलीवेजर क्या करेगा 9,000 लेके। आज तक जो भी धोखा दिया है इन्हीं की तरफ से धोखा हमें मिला है, बार बार हमें धोखा। इनके लिए स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, वो पैसा कहाँ से आए? हमें स्टेटहुड चाहिए डेलीवेजरों को हल करने के लिए। यहाँ पर ये लोग वाज़ह चाहता है कि सरकार अगर अपना काम करने के लिए इकदाम करती है तो इन्हें रेगुलराइज करने के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी, वाज़ह इकदाम क्यों